नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें अमृतसर से मंत्री कुलदीप धालीवाल, खंडूर साहिब से मंत्री लालजी भुल्लर, भटिंडा से मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, संगरूर से मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर और पटियाला से मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल हैं। जालंधर से मौजूदा सांसद सुशील रिंकू पर आपने फिर से भरोसा जताया है। फतेहगढ़ साहिब में 5 दिन पहले कांग्रेस छोड़ आप में शामिल हुए गुरप्रीत सिंह जीपी को टिकट दी गई है। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग अब 18 मार्च को होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमपी की बाकी 18 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार सिंगल नाम मांगे हैं। अब एमपी स्क्रीनिंग कमेटी एक बार फिर चर्चा करके सिंगल नाम भेजेगी। प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब तक कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित कर पाई है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों सीमांचल के इलाके में दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि सीमांचल के बाहर भी उम्मीदवार देंगे। अब उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इन सीटों में 4 लोकसभा क्षेत्र अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सीमांचल के हैं। बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी रजत 25 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इनकी संख्या 1-2 बढ़ भी सकती है। वहीं कांग्रेस को 7 सीट और लेफ्ट पार्टियों को 6 सीटें मिलने की बात चल रही है। हालांकि महागठबंधन की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रजत सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदम्बा सिंह, राज्यसभा सांसद मनोज झा, प्रधान महासचिव रणविजय साहू के साथ अन्य नेताओं ने बैठक कर कुछ निर्णय करने की स्थिति में आगे बढ़ने का प्रयास किया है। आम चुनाव 2024 राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई, जिसमें राजीव कुमार ने अपने दोनों मुख्य चुनाव उपायुक्तों के साथ मिलकर देश की 543 सीटों पर 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा की। इसमें ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जनसभा में कहा, पीएम ने कहा, कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिण छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं 1991 में एकता यात्रा लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर गया था। इस बार मैं कश्मीर से कन्याकुमारी आया हूँ। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने देश को तोड़ने का सपना देखने वालों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 62वां दिन है। यात्रा महाराष्ट्र के पालघर पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कहा, घर हो या दफ्तर, मेहनत करने में महिलाएं कभी पीछे नहीं हटती और उनकी इसी मेहनत को कांग्रेस की गृहलक्ष्मी न्याय गारंटी का सलाम है। भावी पीढ़ी के पालन पोषण के लिए पूरा देश नारी शक्ति का कृतज्ञ है। एक साल की 1 लाख रुपए की राशि न केवल उन्हें मजबूत करेगी, बल्कि एक झटके में गरीबी का खात्मा भी करने की कोशिश करेगी। नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार कार्यक्रम हो गया। मंत्रिमंडल विस्तार में जेडीयू कोटे के सारे मंत्री रिपीट होने की बात कही जा रही थी। सिर्फ संजय झा की जगह महेश्वर हजारी की वापसी हुई। इसके पहले 28 जनवरी को नीतीश ने 2 डिप्टी सीएम समेत 8 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ ली थी। गांधीनगर लोकसभा सीट में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने के उम्मीदवार घोषित किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया और भाजपा कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को यह बताने को कहा कि यह चुनाव उनकी पार्टी के बारे में नहीं बल्कि भारत के बारे में है। शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शहर के गुरुकुल रोड स्थित मंदिर में भगवान हनुमान जी की पूजा की। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। अमित शाह ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक मतदाता से संपर्क करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि वे कमल का बटन ईवीएम पर दबाएं। उन्होंने कहा, लोगों को बताएं कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी कार्यकर्ता संपर्क किए बिना ना छूटे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एशियन पब्लिक टीवी पर आप बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।